मैक्रो वो है कि स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर है कि डिलीट हो नहीं, वो डिलीट हो गया स्ट्रेटजीज, अभी ये डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 10. Beside microscopic plant and animals, microbes are the major components of biological system on this earth. क्या बोले? प्लांट और एनिमल्स के अलावा बोले ना, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल रहते हैं, जैसे कि छोटे छोटे प्लांट और एनिमल्स. और अपन ने तो माइक्रोस्कोपिक कुछ देखे नहीं. जैसे अपन ने पोरीफेरा चालू करा है, तो पोरीफेरा क्या है? पोरीफेरा क्या है? माइक्रोस्कोपिक नहीं है, वो अपन ऐसा देख सकते हैं ना. तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे तुमने वो पढ़ा क्या, रोटीफर्स. रोटीफर्स पढ़े क्या नाम? वो एनिमल में आते हो, लेकिन वो कहाँ आते अपने को फाइलम दिया हुई नहीं है ना, तो वो माइक्रोस्कोपिक है. तो उस तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स को अगर छोड़ दे बोलते तो माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. बस एक नाम. अभी अपने को माइक्रोब्स का क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बस वो इंट्रोडक्शन दे रहा है ना. तो माइक्रोब बहुत इंपॉर्टेंट है बोलते हैं अर्थ पे. यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11. क्या तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े? क्या तुमने क्लास 11 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े? हाँ पढ़े. डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बताओ सर, कौन से किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे? हाँ, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया का है, मोनेरा. बस दो. फंगस है क्या? फंगस कभी कभी आती है, मल्टी सेलुलर है, छोड़ के आती है. प्लांट और एनिमल को तो छोड़ दो, वो नहीं है वाली सैक्रोमाइसिस सेरेविस. फंगस भी हो सकती है. Which are the ones that are only microscopic? जो कह रहे थे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक रहते. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रोब्स कहाँ रहते बोलते? हर जगह. इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज, हमारी बॉडीज के देखे थे ना वो पैरासिटिक, एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी रहेंगे वो. They are present even at sites where no other life forms could possibly exist. वो वहाँ पर भी रह सकते हैं जहाँ पर कोई नहीं रह सकता. जैसे sites such as deep inside the geysers, यानी गीजर्स बोले तो थर्मल वेंट्स है ना, बहुत गर्म जगह पे है ना, बोले ना बने वो थर्मल एसिडोफिल्स, आर्कीबैक्टीरिया, वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 degrees Celsius. Deep inside the soil, under the layer of snow several meters thick. यानी स्नो के नीचे भी रह सकते बोलते हैं ना, बर्फ के नीचे, वहाँ पर भी कुछ नहीं होता उनको. एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, और बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं. माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ. देखो माइक्रोब्स क्या क्या है? डाइवर्स प्रोटोजोन्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वर्सेस वायरसेस है, वायरॉइड्स है, एंड ऑल्सो प्रायॉन्स दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट. अभी यहाँ पर अब लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं चल रही, क्या की बात चल रही है? सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. तो अपन ने उसको सब ले लिया पर है ना. तो माइक्रोब्स में अपन ने देखो प्रोटोजोन्स भी ले लिए, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया भी ले लिए, फंगस भी ले लिए, माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी ले लिए, वायरसेस भी ले लिए, वायरॉइड्स भी ले लिए, एंड ऑल्सो प्रायॉन्स दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट. Some of the microbes are shown in figure 10.1. अब देखो यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स दिखाए गए बोलते हैं, कहाँ पे? फिगर 10.1 में. देखो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नाम है इसका? बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड, मैग्नीफाइड 1500x है ना. यानी इतने कैमरे पर देखा गया तब जाकर अपने को दिखाओ. कौन? ये वाला बैक्टीरिया, पहले वाला बैक्टीरिया है. दूसरे वाला देखो, तो ये देखो, ये रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहा नहीं, पहले वाला. दूसरे वाला क्या देखो, कॉकस है ना, स्फेरिकल कॉकस. फिर जो तीसरा बताया उसने, रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजिला, जिसका फ्लैजिला भी दिख रहा, वो कितने मैग्नीफाइड 50,000x पे है ना. अब ये देखो, ये वही चाहिए ना, वो स्पाइरलम नहीं, स्पाइरलम नहीं है, ये रॉड शेप है ना, ये अलग है क्या? रॉड शेप
बैक्टीरिया उसको फ्लैजिला है बस, वो स्पाइरल लिख रहा। अपने बोले थे ना 2 to 8 एपिकल इक्वल फ्लैजिला, हाँ ग्रिनल गिम पढ़े थे तो वो तो उस तरीके का इसमें फ्लैजिला है। एनिमल किंगडम में वो पढ़े थे अपन, वो प्लांट किंगडम में पढ़े थे अपन एक्चुअली, लेकिन ये फ्लैजिला है बोल रहा मैं, समझो बात। चलो ये वाला जाने फ्लैजिला है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बात कर रही है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एडिनो वायरस आते हैं यहाँ पर, क्या था एडिनो वायरस, हाँ ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ये याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है, ये वाला नहीं, यानी ये बैक्टीरियोफेज दिख रहा है ना, बैक्टीरियोफेज यानी जो बैक्टीरिया को डिजीज करने वाला है, वो तो पड़े हुआ है अपना। उसके बाद वाला जो दिख रहा है ना, ये बेंजीन जैसी रिंग बना के दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वो क्या है, उसका नाम है एडिनो वायरस, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। जुकाम का, हाँ ऐसा कुछ तो भी करेगा, जुकाम का नहीं है, जुकाम का वायरस उसका नाम राइनो वायरस है ना। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है उसका नाम राइनो वायरस है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोल के इसको याद रखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में ये तो अपना वही है, पहचान के ही दिख रहा ना, कौन लगता है बैक्टीरिया के, कौन लगते हो, बैक्टीरिया को डिजीज करते ना, नाम क्या है उनका, टोबैको मोर नहीं, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नाम है उनका पहला ना। टोबैको, ये समझ रहे, ये भी ये, हाँ ये है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है ना। तो देखो पहले वाला वायरस इसमें ए बैक्टीरियोफेज, बी एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इतनी लाइन को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस मैग्नीफाइड अबाउट, जो कितने लोग 1 लाख पर, 1 लाख से 1.5 लाख एक्सप्रेस को मॉडिफाई करके देखे तब जाकर अपने को वो इतना नज़र आ रहा है, इतने छोटे रहते हैं, इसका मतलब है ना। कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरसेस, ये पूछ सकते हैं मैग्नीफाइड इसका, नहीं मैग्नीफाइड वगैरह नहीं पूछेंगे तुमसे, सिर्फ ये एडिनो वायरस की जो लाइन दिया ना, एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बस ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन दिया ना उसने, देखो उसके बाद क्या बोले, देख लिया पूरी फिगर, और नीचे क्या दिया है, फंगस है ना, यहाँ पर फंगस दी है अपने को, डायग्राम छुपा दिया उसने। फंगस कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, ठीक है ना। ये जो पहले वाली है वो कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश ऐसी रहती है ना। और ये क्या है, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, ठीक है। आई बात समझ। अब देखो उसके बाद क्या बोला कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। ये बात भी समझ में आ गई कि न्यूट्रिटिव मीडियम पे जैसे शुगर वगैरह डालकर उसको ग्रो कराएंगे तो कौन कौन माइक्रोब्स और फंगस वहाँ ग्रो कर सकते हैं बोलते। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। क्या करेंगे, कॉलोनीज बना लेंगे। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, जो नेकेड आइज से भी नजर आएंगे फिर, है ना। वैसे तो वो माइक्रोस्कोप पे रहेंगे, लेकिन अगर वो इतने डिवाइड होकर इतनी सारी कॉलोनी बना लेंगे कि फिर वो अपने को नेकेड आई से नजर आएंगी। सच कल्चर्स आर कॉल्ड such cultures are useful in studies on microorganism। अब ये जो कल्चर है जो है ना, सारी चीज़ें वो काय पर डिपेंड करता है, कल्चर बोले तो अब वो नहीं कल्चर अपना, ये जो हमने बना ना पेट्री डिश पे, वो हाँ ये कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वो काय के लिए काम में आता है बोलते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडीज के लिए। देखो यहाँ पर कुछ था कि पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा छोड़ भी दे चलता है, ऐसे छोड़ के आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ एक लाइन याद रखने का बोला तुमको, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ है नहीं है। फ्लैजिला वाला ये बैक्टीरियोफेज के बारे में पहले पढ़े, ये अपना ये वाला रॉड शेप और ये सब टेंशन मतलब उसको। देखो इन चैप्टर 8 तो उसने पहला तो पूरा इंट्रोडक्शन ऐसे निकाल दिया। इन चैप्टर 8 यू हैव ऑल रीड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज करते बोलते बहुत सारे, है ना, इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पढ़ दिया, ठीक है। You have read that microorganisms cause large number of diseases in human beings. They also cause disease in animals and plants, but this should not make you think that
All microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of important some of the most important contribution of microorganisms to human welfare are discussed in this chapter. क्या बोला कि तुमने पढ़े होंगे कि माइक्रोब बीमारी भी करते, ये भी करते, वो भी करते, लेकिन ये भी है साथ साथ कि वो कुछ अच्छे भी रहते. आपने यहाँ पर बीमारी नहीं पढ़ना है, बीमारी तो 4 सबक तो पढ़ते रहे उनकी, है ना. बायोलॉजी क्लास में पूरा पढ़े कि कौन पैरासाइट रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं ना. अभी अपने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भर भर के पढ़ना है. वो पढ़ने के बाद तो यकीन होता है कि दिल बोलता क्या मार डालना उनको, है ना. लेकिन अभी अपने को क्या करना है, उनकी अच्छाइयाँ पढ़ना है कि भाई किस तरीके से अच्छे काम करते करे, अपने कौन से फ़ायदे में आते हो. ठीक है, ये सब अपना पूरा उसका है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर बोले तो अपनी भलाई के लिए जो यूज़ होगा. चलो अब देखो. नहीं नथिंग. तुमको लगता है कि लाइन में कुछ होगा? कुछ भी नहीं, बस सिंपल समझा रहा ना वो कि माइक्रोब्स अभी तक तुमने पढ़े, पैरासाइट रहते, ये रहते, वो रहते. अब क्या करेंगे तुम इसका ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कैसे इस्तेमाल होता है वो देखने वाले. यहाँ तक अब कुछ भी नहीं था. अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चलो अब जो पैराग्राफ पे है ना, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, आप एकदम चौंक जाएंगे बोलते जानकर, दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे. अब तुमको ये जान के हैरानी होगी, बोलते कि हम रोज़ क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स या फिर उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं. किस तरीके से भाई, यानी रोज़ अपन माइक्रोब्स खा रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, या फिर यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट को यूज़ करें, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट को. ठीक है, अ कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्ट ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. अब दही तो खाते ही ना यार, दही तो ये तो बचपन से सुने कि दही के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते. दही में इल्ली बोलते हैं, एक्चुअल में इल्ली रहती क्यों नहीं, वो कह रहा था बैक्टीरिया. बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मिल्क से अपन कर्ड बनाते हैं ना, दूध से ही बनती दही, दूध से दही बनाए तो उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, lactobacillus. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria. क्या बोलते हैं उसको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि लैक्टिक एसिड रिलीज करता हो, इसीलिए थोड़ा दही जो है ना खट्टा खट्टा लगता है ना. चलो ग्रो इन मिल्क. हाँ अपने क्या बोलते हैं तो स्वीट में भी लैक्टिक एसिड है. हाँ बस इनमें रिलीज देखना पड़े ना, 11 स्वेट ग्लैंड्स लैक्टिक एसिड भी रिलीज करते करके. चल रहे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड, और क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू द कर्ड. क्या करते हैं बोलते, मिल्क में ग्रो करते हैं, उसको क्या में कट करते, कर्ड में. ड्यूरिंग ग्रोथ, अपने ग्रोथ के दौरान, द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. अब देखो क्या बोला यहाँ पर उसने, ड्यूरिंग ग्रोथ, अपने ग्रोथ के दौरान, द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हाँ लैब प्रोडक्ट्स है क्या, द लैब प्रोडक्ट एसिड, द लैब प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. अब क्या करेंगे वो, कि अपन ने बोल दिया लैक्टिक एसिड बनाएगा, तो लेकिन किस तरीके से बनाने वाला है, वो क्या करेंगे एक्चुअल में, वो यूज़ करेंगे किसको, तुम्हारे मिल्क को, और उसके अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा. दैट प्रोड्यूसेस एसिड, वो एसिड बनाएगा, जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर लेगा. इस तरीके से क्या करेंगे, हाँ आधा डाइजेस्ट कर लेंगे, तो फिर वो जो मिल्क प्रोटीन में एकदम कोएगुलेट होगी, जम जाएंगे. क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी. वो जम जाएंगे तो दही बन जाएंगी. देखो एक मरतबा समझा क्या बोला उसने, ड्यूरिंग ग्रोथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, यानी अब लैक्टिक एसिड किस तरीके से डाइजेस्ट करता है वो बता रहा है अपने को. उसकी लैक्टिक एसिड की ग्रोथ हो रही है ना, नहीं लैक्टिक एसिड की ग्रोथ नहीं हो रही, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ना उसकी ग्रोथ हो रही है. ना वही बैक्टीरिया की ग्रोथ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखो क्या बोला है कि ड्यूरिंग ग्रोथ, अपने ग्रोथ के दौरान, द लैब प्रोड्यूस, लैब बोले तो वही हो रहा हो, लैब बोले तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वैसे ही पढ़ता हो. द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, क्या बनाते हो, एसिड बनाते हैं. कौन सा वाला, लैक्टिक एसिड. वो एसिड क्या करता फिर, दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. पूरा नहीं खा लेंगे, क्या करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर लेंगे ना, तो आधा खुद यूज़ कर लेगा और आधा जमा देगा. वो जो उसने प्रोड्यूस करा था वो थोड़ा ले लेगा, बाद में फिर तो डाइजेस्ट करके थोड़ा यूज़ कर लेगा, थोड़ा वो कर देगा, खुद ले लेगा, आधा यूज़ कर लेगा, डाइजेस्ट कर देगा उसको,
मिल्क प्रोटीन। बिल्कुल, और थोड़ा सा जमा देगा, तो वो जमा दिया, बोले तो ये क्या बन गया, दही बन गया, सिंपल। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lactic acid bacteria। अगर तुमने थोड़ा सा भी दही बनाने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, थोड़ा सा डालना पड़ता है ना, थोड़ा दही। काफी हो जाता हो, तो उतने थोड़े से में बोलते हैं मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना, रहते हैं। बोले थे हम्म? क्या बोले? इनोकुलम। इनोकुलम मीन स्टार्टर, वो जो डालते हैं ना अपन दही जमाने के वास्ते, थोड़ा सा पहले दही, तो उसको बोलते हैं इनोकुलम, समझे? पिछले साल में इनोकुलम का मतलब ही नहीं समझना। इनोकुलम यानी स्टार्टर, वो जो डालते हैं दही जमाने के वास्ते स्टार्टिंग थोड़ा में। डाल दो तो फिर स्टार्ट हो जाता हाँ है। बस, तो वो जो जितना दही डालते हैं ना अपन, उसको इनोकुलम बोलते हैं। जितना अपन दही जमाने के वास्ते दूध में दही डालते हैं, उसको इनोकुलम बोलते हैं, या फिर स्टार्टर बोल सकते हैं। अब स्टार्टर अपना वो खाने में खाने का वो नहीं, ये अलग हो गया है ना, चलेंगे समझेंगे, खाने में खाने का स्टार्टर। चलो, इनोकुलम और स्टार्टर contain millions of lactic acid bacteria which at suitable temperatures multiply, जो क्या करेंगे, सुटेबल टेम्परेचर में मल्टीप्लाई करेंगे, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, फिर क्या करेंगे, मिल्क टू कर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल बोले तो दूध की जो प्रोटीन है ना वो जम गई। अगर दूध में प्रोटीन है, सब कुछ है, लेकिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से मिल्क की प्रोटीन जम गई, तो वो कर्ड बन गई, खत्म, पार्शियली, या फिर बोल सकते हैं पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया। क्या बोल सकते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, पढ़े ना अपने 11 में। हाँ, तो वो क्या करेगा, उसमें से ही खाएगा खाना, लैक्टिक एसिड दूध में से ही अपना फूड लेंगे वो, इसलिए वो आधा खुद खा लेगा या फिर और आधा डाइजेस्ट कर देगा पार्शियली, तो उससे जम जाएंगी प्रोटीन। which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality। यानी देखो, अब उसने खाया, उसने जमा दिया, लेकिन अगर ख़ास बात क्या है कि दूध से ज़्यादा मुफीद क्या रहता है, दही रहता है, ज़्यादा मुफीद रहता है ना। which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional value quality by increasing vitamin B12। तो वो खा तो रहा है उसको यूज़ कर रहा है, सब कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ख़ास बात ये है, अपन इतना यहाँ पर इतने स्पेसिफिकली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा दे रहे हैं। अब दूध जितना न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशियस है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा दही हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 है। विटामिन B12 किस लिए यूज़ होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के अंदर, है ना। आयरन रहेगा बॉडी के अंदर तो कितने सारे फंक्शन हो सकते हैं। अब मिनरल न्यूट्रिशन अपने को चलेगा, उसमें सारा लिखे हुआ था, और डाइजेशन में भी था थोड़ा बहुत, उसमें पढ़ते थे अपन आयरन का यूज़, अब वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है कौन, विटामिन B12। चलो, उसमें रहता ना आरबीसी में, हाँ है ना, उसका अब है नहीं, तो अब क्या कुछ देखते उसको, बस सिंपल याद रखो, एक विटामिन B12 जो है वो एक इम्पोर्टेंट वो थी, फैक्टर था वो, तो उसकी वजह से डाइजेशन में मदद होती है अपने को। तो वो दही वो बोला ना, दही से पाचन तंत्र बढ़िया रहता करके, सुने ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी हो गई या फिर कुछ लूज मोशन लग गया तो दही ले लो करके, है ना। तो वो यही ये हो जाए उसकी, ठीक है। इन आवर स्टमक टू द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हाँ, अब इतना खास है ये कि खुद तो रहेंगे और हमारे स्टमक से जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया उनको मार डालेंगे। खुद बैक्टीरिया है, वो खुद रहेंगे, वो खाएंगे पिएंगे, मिल्क में यूज़ करेंगे मिल्क को, लेकिन अगर हमने उसको खाए तो हमारे पेट में अगर कोई बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया उसको मार देंगे, ठीक है। चलो आइए समझ, इतना पढ़ लेंगे, ठीक आया ना समझ में इतना। अब तो इतने पूरे पैराग्राफ में भी क्या है, लैक्टिक एसिड क्या करता है मिल्क से, वो तो पहले से मालूम था बचपन से। वैसे विटामिन B12 का फैक्टर तुमको याद रखना है और कुछ करना है नहीं। क्या करता, चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, वो तो नॉर्मल अभी बोल दिया ना अपन ने, तो कम खत्म है। क्योंकि जब अपन बीमार होते हैं, कभी लूज मोशन लगते हैं, ये लगता है डायरिया है, तो उसका मतलब कोई ना कोई बैक्टीरिया कोई ना कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए तो है ना। तो अपन क्या करते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं दही का। तो दही क्या करता है, तो एक तो डाइजेशन प्रॉपर करेगा, साथ साथ वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी मार डालेगा। इसका मतलब समझा दो, किसका प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल भी। कौन सा लैब प्ले? हाँ देखो, लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी जो ऐसे माइक्रोब जो बीमारी फैलाने वाले हैं तो उनको मार देंगे, बस खत्म।
इतनी लाइन चेक करके मार देगा चेक करेंगे ना, मार देगा। चेकिंग बोलते अब उनकी चेकिंग नहीं लेंगे, अंदर जाकर उनको इलाज नहीं करते बैठेंगे, है ना। नहीं चेकिंग ले रहा है या फिर इलाज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। उनको मार डालेंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चेक यानी रोक लगाना होता है। चेकिंग बोले तो क्या होता है, रोक लगाना। चेक बोले तो क्या होता है, बोलो रोक लगाना। तो उन पर रोक लगा देगा, खुद तो रहेगा लेकिन उन पर रोक वो कर देगा। हाँ, उनको मार डालेगा। अब देखो द डो यानी जो आटा रहता है, डो बोले तो डफ पढ़ेंगे, सर ने पिछले साल डफ पढ़ा है। ठीक है चलो डफ पढ़ो, डो ही पढ़ते हो उसको, चलो ठीक है। द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। क्या क्या है, डोसा एंड इडली। तो आटा जिसका अपन इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं, बोलते विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। वो भी बैक्टीरिया के जरिए फर्मेंटेशन उसके होता है करके। फर्मेंटेशन तो वो अपन बोलते हैं ना, एक दिन रख दो करके, मुरने को बोलते, हाँ जलेबी को रखते फूल जाता वो, तो उसको बोलते फर्मेंटेशन। रात भर भिगो के रखने को बोलते फर्मेंटेशन। सिंपल है ना। कुछ बनाने का अपने को तो रखते ना उसको ये वजह बुलबुले। अरे हाँ इडली पूरी सूज जाती ना पूरी, फूलती वो तो फूलने वो फूलती बाद में, लेकिन पहले हाँ पहले एक दिन जो भिगाने को रखती ना उसको अपन उसको बोलते फर्मेंटेशन, समझे। और वो बाद में फूलती वो जब हम उसको पकाते तब। द पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। अब वो जैसे फूली है बोलते वो किस वजह से फूली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूली। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब ये यहाँ पर जो मेटाबॉलिक पाथवे की जो बात किया इसने कि भाई अपन ने जो रात भर भिगाने के वास्ते रखे तो कोई भी चीज़ फुल कर आ गई, जैसे गुलगुलों का आटा हो गया अपना और भजे हो गए, ये सारी चीज़ें। भजे में तो अपन वो डाल लेते, सोडा डाल देते है ना, तो उसको तो भीगने का सवाल ही नहीं है। तो इडली हो गई, और क्या बोले थे अपन ने, और कुछ आपने ब्रेड भी आता। हाँ ब्रेड, हाँ तो ब्रेड का जो आटा रहता है वो उसमें भी अपन कॉस्टिक सोडा डाल लेते, टेंशन नहीं है उसका, है ना। तो कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। बोलो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे यूज़ हो रहा है, तुमने नहीं पढ़े अभी, है ना। तो इसके अंदर ईस्ट जो है ना, ईस्ट या फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड ही बनाते हैं। इसके अंदर भी क्या करते हो, लैक्टिक एसिड बनाते, तो उसके साथ साथ क्या बनता है तुम्हारा, CO2 बनता है, नहीं सॉरी इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल। तो इथेनॉल के साथ साथ CO2 प्रोड्यूस होती है। तो एक तरफ इथेनॉल बनाएंगे, एक तरफ CO2 प्रोड्यूस होंगे। अपने को इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है ना। ऐसा नहीं है अभी उसमें वो भी मज़ा आ रहा करके एक साथ दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो बना लेंगे तो वो भी मज़ा ले लो, वो भी मज़ा ले लो, नहीं। तो जो CO2 निकलेंगे ना वैसा सुराख स्पंज का था, देखिए तुमने, उसमें सुराख रहते हैं। तो CO2 ऐसा उठा देंगे उसको पूरे आटे को, जैसे गैस रहती है ना वो, तो गैस क्या करेंगे, ऐसा फुला देंगे, ऐसा एकदम उभर कर आ जाएंगे वो, ठीक है। और उसमें ऐसा पफी अपीयरेंस वो डोसे में देना, ढोकले में, ढोकला देखे ना, रोटी में पफी हो बोले तो ऐसा फूलती हो, वो अलग हो गई, वो अलग हो गई। वो जो ढोकले में देखे तुम, ऐसा सुराख स्पंज जैसा, बस वो सुराख जैसे अपीयरेंस को बोल रहा हो, है ना। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो अपन बोल सकते कि यहाँ पर इथेनॉल और CO2 का फॉर्मेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एक्चुअल में, है ना। तो 3 मैकेनिज्म उसको तोड़ने के, एक तो लैक्टिक एसिड अपन ने देखे थे, अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो क्या बनता, लैक्टिक एसिड, है ना। अगर ऑक्सीजन रहा तो क्या बनने वाला है, तो अपना एनर्जी बनेगी पूरी तरीके से, ठीक है, ATP बनने वाली है। और अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ डालते हो, इथेनॉल प्लस CO2 के, ऐसा करते हो, ठीक है। चलो तो उधर जाता है उनका पाथवे, तो वो वाले पाथवे की वो बात कर रहा है, सिंपल। कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है जो, कौन सी वाली, ये कैन यू टेल, ये नहीं ये इंपॉर्टेंट कहाँ से, पढ़े ना क्या में, और पढ़ लेंगे उसके बाद में, एक मतलब और ना जब आ जाएंगे तो। इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन, सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से तुम्हारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे लैक्टिक एसिड का बताया, अब यहाँ पर वो बताएंगे। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो आ रहे हैं इसमें, वो याद रखना है अपने को, सिंपल, ठीक है। चलो, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशंस केम फ्रॉम। अब कहाँ से आया बोलते बैक्टीरिया, मैंने बोला था ना हर जगह स्पोर मौजूद रहते अपने उसके, हाँ हर जगह स्पोर मौजूद है बैक्टीरिया के। Where do you think the bacteria for these fermentations came from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using Breaker's yeast, Saccharomyces cerevisiae। आ गया नाम है ना, Breaker's yeast। Breaker's yeast यानी
ऐसी ईस्ट जो बेकरी में या फिर बोल सकते हैं अपन उसको ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होगी, कोई चीज़ बनाने में मदद करेंगे, उसको बोलेंगे बेकर्स ईस्ट। अ नंबर ऑफ एडिशनल ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। वो उसका सुनेंगे तुमने, टोड्डी के झाड़ से निकलती तो वो नारियल के जैसे झाड़ आता टोड्डी, वो साउथ साइड में बहुत चलती है ना, तो शराब के जैसे यूज करते हैं उसको, तो ऐसे लोटे लगा देते हो झाड़ के ऊपर, झाड़ को लोटे लगा देते हो, पूरे उसके स्टेम से निकलती है, तो स्टेम से उसके जो है ना पानी निकलते रहता है, उसको कट लगा दे थोड़ा सा और वो पानी निकलता है, तो वो पानी को जमा करते हो, उसको रात भर रखते हो, तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता। अब फर्मेंटेशन हो तो फिर वो शराब जैसे बन जाती, मतलब रात भर इथेनॉल जैसा। हाँ, अगर उसको ताज़ा पिए तो कुछ नहीं, रात भर अगर उसको रख दिए तो फिर वो अपने को मजा आता पीने, मजा नहीं आता, वो काम की बात नहीं है, फिर वो पीना गलत बात है अपने लिए, ठीक है ना। हाँ, उनको तो मजा आता है, फिर शराब जैसा उसमें अगर नशा आ गया तो फिर अपने लिए जायज़ नहीं रहती, ठीक है ना। तो वैसे पी सकते हो। हाँ, अगर जैसी एसिडिटीज निकल दी वैसा पियो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, वो फिर नारियल पानी जैसा लगेगा तुम्हारे को, लेकिन रात भर लग जाएंगी तो उसमें कुछ अलग टेस्ट आएगा, फिर तुम सुबह में झूमेंगे, कल पी लेंगे उठा के रख दिए उसको, तो बस। तो बाकायदा फर्मेंटेशन कराते वो लोग उसका, और नारियल पानी का पीते तो वैसा पीते, लेकिन वैसे इफेक्ट नहीं देते, उसके दवाखाने में भर्ती करना पड़ता बाद में, फिर ज़्यादा पी बहुत बुरी छेड़ती हो टोड्डी, ठीक है। तो क्या है, देखना एक मतलब यूट्यूब पे उसके ना, उसकी न्यूज़ भी दिख जाएगी तुमको, क्या टोड्डी ज़्यादा पीने से दवाखाने में एडमिट करे, एटोशाली करे, है ना। चलो, टोड्डी सिमिलरली द dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes. Toddy, a traditional drink of some part of the southern India, is made by fermenting sap from the plant. sap बोले तो वही प्लांट का जो जूस निकलेगा ना, पाम दिया यहाँ पर, हाँ पाम प्लांट, तो मतलब नारियल के जैसा प्लांट आता है ना, पाम बड़ा सा एकदम, उसके बारे में बोला। पाम मतलब प्लांट, ऐसे याद रखना, पाम बोलो तो नारियल के जैसा एक प्लांट आता है, पाम का, पाम का ट्री, पाम ट्री देख लेना यूट्यूब पर कैसा था पाम ट्री, क्या पाम। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बू। फिश तक के फर्मेंट करते हैं उससे अपन, फिश टोड्डी से नहीं, टोड्डी से नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रोब्स ने टोड्डी को भी फर्मेंट किए, अब ये इसको भी करते हो, जैसे फिश को, है ना, क्या बोले देखो, सोयाबीन को एंड बाम्बू शूट टू मेक फूड, उससे खाना बनाते हैं अलग अलग तरीके, है ना, अलग अलग डिशेस बनाते हैं उससे। फिर ये सोयाबीन से बाम्बू से इससे कैसा क्या बन जाए, अब वो अपने को इतना डीप में नहीं दिया, बस ऐसा बता दिया, इंपॉर्टेंस बताने के लिए, कभी फिश को भी करते, इसको भी करते, उसको भी करते, उसका कुछ यूज़ भी नहीं अपने को दिया ही नहीं ना उसका। देखो, चीज़ तो सुने ना, चीज़ चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इट इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। ये सबसे पुराना है, तो ये पूछ सकता कि विच वन इज़ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, ठीक है ना। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, अलग अलग चीज़ मिलती है अपने को ना। चलो, हाँ, टेक्सचर हो गया ना, फ्लेवर एंड टेस्ट, अलग अलग टेस्ट भी है, अलग अलग फ्लेवर भी है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। टेक्सचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक, टेक्सचर बोलो तो दिखने में कैसे रहेंगे अलग अलग, जैसे वो देखे तुमने, वो एक टॉम एंड जेरी में वो खाता जेरी, हाँ, वो एक अलग रहती है, हाँ, वो जो सुराख वाली रहती है ना, वो अलग रहती है। और जो अपन नॉर्मली वो ब्रेड पर डाल के खाते, बड़ा पाव बना रहे उसमें डालते, तो अलग अलग आइटम बनाते जो पिज्ज़ा में, हाँ पिज्ज़ा में डालते, ये अलग रहती है ना। और उसमें और कुछ और अच्छे क्वालिटी के आते, तो वो अलग अलग टेक्सचर मतलब डिज़ाइन उनकी, फ्लेवर बोले तो उनका कैसे, हाँ स्वाद, और टेस्ट बोले तो टेस्ट होता है एक्चुअल में, है ना। और फ्लेवर बोले तो क्या बोलेंगे उसका अपना, कि किस जैसे लग रहे थोड़े थोड़े, है ना, कौन सा फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होगी, टेक्सचर यानी दिखने में कैसे है, फ्लेवर, और एक टेस्ट हो गया उसका, खाने में कैसा मज़ा आ रहा है उसका, ठीक है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। अब जो अलग अलग कलर आ रहा है उसका, अब कंपनी में अपन कोई केमिकल यूज़ करे इसलिए नहीं, अलग अलग माइक्रोब्स यूज़ कर लिए इसलिए उनका ये अलग अलग नेचर आ रहा, टेस्ट अलग आ रहा, या फिर जो उनका टेक्सचर है वो अलग अलग, ऐसा बोल रहे, ठीक है। ये क्या स्पेसिफिसिटी कम हो, स्पेसिफिसिटी यानी जो अलग अलग जो आ रहा ना, हर चीज़ अलग अलग है, जैसे वो चूहा जो खाता है वो अलग रहती है अपनी, ये जो वाइट वाली जो चीज़ है वो अलग रहती है ना। तो ये जो अलग अलग जो कलर दिख रहे हैं उनके, वो क्यों दिख रहे हैं,
अलग अलग माइक्रोब यूज कर हाँ अलग अलग माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिसिटी नहीं, एक जैसे वो है तो वैसी ही बनेगी हमेशा। अगर उस तरीके की चीज़ बनाए तुमने, वो माइक्रोब डाले तो वो हमेशा वैसी ही बनेगी, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। वो माइक्रोब उसी तरीके की चीज़ बनाएंगे, समझे, उसको बोलते हैं स्पीशीज, स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज, ये रहती हो चूहा खाते तो है ना, लार्ज होल, बड़े बड़े होल रहते हैं उसमें, स्विस चीज, बिल्कुल स्विस चीज। चूहा नहीं खाता, जेरी खाता, जेरी, टॉम एंड जेरी में। हाँ चूहा नहीं खाता। Microbe use, for example, the large holes in Swiss cheese are due to the production of large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium shermani। क्या नाम रहता है उसका? नाम भी वैसे ही है उसका, है ना, Propionibacterium shermani। तो वो बैक्टीरिया बनाता है, बोलता आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, बहुत ज़्यादा CO2 बनाता ना, इसलिए उसके अंदर बड़े बड़े सुराख हो जाते। किसमें? वो चीज़ में, स्विस चीज़ में। चीज का एग्जांपल लिख के स्विस नाम है चीज का, जो एग्जांपल उसका नाम स्विस है, और वो बनाने वाला बैक्टीरिया जो बनाता है उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी। क्या नाम है? ऊपर की लाइन अलग हो, ये लाइन अलग हो, है नहीं, सेम है ना, देखो क्या कहाँ से बोला उसने, उससे ही बोला। और स्विस को ये बनाता बस, हाँ स्विस चीज को ये बैक्टीरिया बनाता है, सिंपल। पर वो कुछ भी नहीं। द रॉकफोर्ट चीज आर राइपन्ड बाई ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस। देखो फंगस से हम चीज बना देते, फंगस हमारा ब्रेड खराब करती है और एक जगह चीज बना के देती है, ठीक है। द रॉकफोर्ट चीज ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, वो उसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है, बोलते बस हो गया खत्म, ठीक। चीज़ है ना, हाँ रॉकफोर्ट भी एक चीज़ है। हम नेक्स्ट कहाँ तक के पढ़ेंगे, चलो इतना पढ़ लेते, ठीक है। इवन इन इंडस्ट्री, यहाँ तक पढ़ लिया ना पुणे, देखो इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर ऑल्सो आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। जैसे अपना बियर हो गया, ये हो गया, कितने वैल्यूएबल रहते हैं ना, तो ये बनाते बोलते इंडस्ट्री में यूज़ करके इसको, ठीक है। इसके बगैर तो नींद नहीं आती अपने वालों को, ऐसा है क्या? वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स। जैसे बेवरेजेस यानी मशरूबात, खाने पीने की चीज़ें है ना, उसको बेवरेजेस बोलते हैं, पीने की चीज़ें स्पेशली। एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स यानी जो गोलियां, हाँ दवाई। एंटी बोले तो अपोजिट, बायोटिक्स बोले तो जो बैक्टीरिया के खिलाफ बनाते हैं, उनसे उनको ही मार डालते हैं अपन, समझ में आ रही बात? लोहा लोहे को काटा, सुने थे क्या? बैक्टीरिया को काट देता है, इस तरीके से काम है यहाँ पर, ठीक है। एंड सम एग्जाम्पल्स, और ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। तो बड़े बड़े से टैंक आते हैं टाकी के जैसे, तो उसमें अपने को बनाना पड़ता है। जैसा लोटे में लेके बनाते नहीं बैठेंगे इंडस्ट्री के अंदर अपन, है ना, कि ले लेंगे थोड़े से कटोरे में डालेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बड़े बड़े फर्मेंटर्स रहेंगे, बड़ी बड़ी मशीन रहेंगी, बड़ी बड़ी टैंक रहेंगे, उसके अंदर सब कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। अब कैसा बनाते हैं वो देखेंगे इसको, ठीक है। तो फर्मेंटर्स पीछे दिया होगा आपको, ये दिखाया पीछे, ये टैंक है, ये बियर बनती है इसमें। अच्छा अच्छा।